प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारे सनातन धर्म में बहुत से धर्म ग्रंथ हैं, तो जो कि ना हमने पढ़े हैं ना उनको ठीक से हमें हमारे परवरिश में हमें समझाया गया है। तो आगे हम अपने बच्चों को इसके बारे में कैसे समझाएं? तो आप हमें ये बताइए कि हम उनको क्या बताएं इन धर्म ग्रंथों के बारे में। गुरुजी, हमारे अंदर हिंदू धर्म के प्रति जो श्रद्धा भाव है, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उसके बारे में अंदर हमारे उथल पुथल है, उसको हमें हमारे मन की उथल पुथल को शांत करके हमें उसका उत्तर दीजिए। गुरुजी, इन धर्म ग्रंथों के बारे में हमने ठीक से पढ़ा भी नहीं है और हमें समझ भी नहीं है, जिसके लिए हमारे मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं, कुछ गलत फहमियां भी हैं, तो मन बहुत अशांत रहता है। तो आप हमें बताइए कि मन कैसे शांत हो। गुरुजी, वेद और पुराणों में कौन सा शास्त्र श्रेष्ठ है, कृपया करके बताइए। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज। देखिए, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं, शास्त्र बनाए गए हैं, पहले तो हम उनकी शिक्षा उसके बारे में अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते थे। पर आजकल आप मॉडर्न हो गए, बच्चे नहीं माँ बाप मॉडर्न हो गए। हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में शिक्षा देंगे तो हम उनको बैकवर्ड बना लेंगे। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, सबसे प्राचीन इकलौता धर्म है, जो पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे पहला धर्म था। और इसमें बहुत साइंटिफिक है, ये हर चीज का लॉजिक है, पीछे हर चीज का नियम है, उसका साइंटिफिक प्रूफ है। ये चीज हम सिखाते ही नहीं, तो जिज्ञासाएं तो उत्पन्न होंगी। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न से जो हमारे मन में हो जाएंगे। और इसको करने का यही है कि पहले हम खुद उसकी जानकारी ग्रहण करें, क्योंकि हम जिस राह पे खुद नहीं चल रहे तो अपने संतानों को उस पर कैसे चलाएंगे। कुम्हार जैसे घड़े को बनाएगा, घड़ा वैसे ही रूप ले लेगा। अब आप छोटी सी बात को लीजिए कि आजकल में आप तो अपने बच्चों को प्रणाम करने को भी ओल्ड फैशन मानते हैं। बेटा हाय हेलो कर दो, कोई आ जाए हेलो करो, हाय करो। पहले जो बंदा मिलता है, अब हाय को देखो, हा आ का डंडा और य हाय। आपसे कोई मिले पहले आपको हाय मार दे, क्या संस्कार आप दे रहे हैं। और जब हम किसी के चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपको क्या करता है, आपके सिर पे ऐसे हाथ धरता है, आपको आशीष देता है, आपको दुआ देता है, आपको एक संस्कार, एक आपको ब्लेसिंग्स देता है। या कहिए कि एक अपने से बड़े व्यक्ति की एक छत्र छाया आपके सिर पे कहीं ना कहीं आशीर्वाद के रूप में आ जाती है। ये है हमारा धर्म संस्कार। साइंटिफिक भी कहते हैं जब किसी का चरण छूते हैं ना तो आप झुकते हैं। आजकल तो चरण भी घुटने से जांघों को छू लेते हैं। लो जय माई की। पहले तो घुटने छूते थे, अब तो जांघों पे हाथ लगा देते हैं। हो गया, यूं झुकती हैं औरतें तो वाकई, आदमी देख लो, बच्चे यूं टच हो गया। तो वो संस्कार हमारे कहाँ गए? साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि, और ये चीज बहुत बार देखी जाती है कि आप करके देखिएगा, जब पहले व्यक्ति में एक व्यक्ति किसी के चरण छूता है तो पूरा झुक के चरणों को हाथ लगाता था, पंजों। तो हमारे रीढ़ की हड्डी के आखिरी कोने मनकों से एक द्रव्य निकलता है, जिससे हमारा चंद्रमा मजबूत होता है, हमारा मस्तिष्क मजबूत होता है, हमारा मन मजबूत होता है, दिमाग तेज हो जाता है। और एक करके देखिए, वाकई होता है। और फिर आशीर्वाद आपको ग्रहण होता है। अब आपने पूछा कि वेदों में से और पुराणों में से कौन सा श्रेष्ठ है, बड़ा है, जिसके हमें जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हमारे सबसे पहले जो ग्रंथ लिखे गए वेद लिखे गए थे, पर वेदों की जो भाषा है वो बहुत गूढ़ है, बहुत ही कठिन भाषा है, जो आम व्यक्ति के लिए नहीं है। फिर उसको उपनिषद लिखे गए, उसके बाद जो पुराण थे, उसके बाद पुराणों को लिखा गया, जो कि बहुत सरल बात एक व्यक्ति के लिए भी है। उसे कथा रूप में उसका व्याख्यान किया गया। उन्हीं गूढ़ रहस्यों के उस कथा रूप में जब व्याख्यान किया गया तो उसलिए वो 18 पुराणों को लिखा गया। तो आप एक गृहस्थ व्यक्ति को पुराण पढ़ने से जो एक ज्ञान प्राप्त होती है, वही आपको वेदों से मिल जाए। उससे नियम से आप पढ़िए। शिव पुराण, भागवत पुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मस्त्र पुराण, पद्म पुराण, श्रेष्ठ तो सब है। अब मैं आपको कहूं कि आपका कौन सा बेटा, 4 बच्चे पैदा किए, कौन सा श्रेष्ठ और कौन सा निकट? बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा, लेकिन श्रेष्ठ सारे हैं, क्योंकि ज्ञान सबको आप शिक्षा देंगे, वही संस्कार पैदा हो। तो इसीलिए उन्हीं को सरल भाषा में जब उसकी व्याख्या कर दी गई तो पुराण हो गया, ताकि एक आम पब्लिक, क्योंकि
प्रभु से कहा गया कि ब्रह्मा जी आपने रच तो दिया, तो इसको कैसे किया जाएगा? आपने तो वेद रच दिए, उपनिषद रच दिए। व्यक्ति आम तो समझ नहीं सकता है, तो ज्ञानी पुरुषों का काम है। कलयुग के अंदर इसे कैसे अध्ययन किया जाएगा? तो उन पुराणों की रचना की गई जिससे एक व्यक्ति उसको कथा रूप में पढ़े, क्योंकि वो सरल हो गया ना, रुचि आएगी, उसमें आनंद आएगा, तो उसको पढ़ने के लिए उसे कथा रूप में कर दिया गया। आनंदमय पढ़ने के लिए, उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उसको बनाया गया। इसलिए जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो उतना ही ज्ञानवर्धक होता है जैसे हमारे वेद उपनिषद है। गुरु जी, हमारे बहुत से तीर्थ स्थान हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ तीर्थ स्थान कौन सा है? गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो क्या करें? बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। देखिए, मूर्ति पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन सा तीर्थ श्रेष्ठ है नहीं श्रेष्ठ है। पहले तो तीर्थ हमारे यहाँ पे अनंत कोटि तीर्थ स्थान है, धार्मिक स्थल है। श्रेष्ठ कौन है ये तो बहुत मुश्किल काम है, पर फिर भी अगर माना जाए, अब किसको श्रेष्ठ मानते हैं किसको नहीं मानते। जहां स्वयं प्रभु विराजते हैं वो तो अपने श्रेष्ठ हो गया। अब इसको जैसे मैंने भी कहा ना, आपके 4 बच्चे हैं, कौन सा उत्तम है आप चूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपके सब बराबर। लेकिन फिर भी तीर्थ में अगर सबसे बड़ा माना जाता है तो काशी को बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि वो भगवान शिव ने अपने हाथ से बनाई है, बसाई है। माँ पार्वती शिव ने अत्यंत माना जाता है। पर वैसे कहे तो 12 ज्योतिर्लिंग भी श्रेष्ठ है, जहां भगवान शिव का अवतरण हुआ था। 51 शक्ति पीठ भी श्रेष्ठ है, जहां मां सती के पूरे अंग गिरे थे। अभी तो 51 है, वैसे 108 माने जाते हैं। कैलाश महान तीर्थ भी श्रेष्ठ माना जाता है, कैलाश मानसरोवर, जहां भगवान शिव का वास माना जाता है। और उसी तरह कहा जाए तो अगर नदियों में माना जाए तो प्रयागराज श्रेष्ठ माने जाते हैं, गंगा सागर श्रेष्ठ माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ कहते सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो हर किसी का अलग अलग हो जाता है, तो इसलिए आपका जहां भावना मन थूक जाए वही श्रेष्ठ। अब आपने कहा कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखा जाए तो सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का आवरण था ही नहीं। पहले लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, क्योंकि वो सत्व से भरे हुए थे। पर धीरे धीरे द्वापर सतयुग आया, तब भी नहीं, कलयुग आया। सतयुग में भी देखा जाए तो कौन सी मूर्ति पूजा थी? सुना राम ने किसी भगवान की मूर्ति की पूजा करी? ईश्वर तो निराकार स्वरूप है। द्वापर आया तो तब जाके धीरे धीरे इस रूप का आवरण किया गया। पहले तो देखा जाए तो लिंग की पूजा आती थी, शिवलिंग की पूजा सुना थी कि भगवान राम ने शिवलिंग पूजा करी। क्यों? क्योंकि वो शिवलिंग जो है वो एक ऐसा स्वरूप है जो सृष्टि के जब हुआ था तो विष्णु और ब्रह्मा ने उस लिंग स्वरूप का यथा नापी थी, तो वो लिंग रूप वही प्रभु का उसको आवरण माना गया, क्योंकि भगवान का स्वरूप है। मूर्ति पूजा क्यों? क्योंकि पहले लोगों में जो था ना, ये बाद में कलयुग में इतना प्रचलन कैसे चढ़ गया, द्वापर के खत्म होते थे मूर्ति पूजा क्यों आ गई? क्योंकि जो पहले सत्य होता था, हमारे अंदर जो सत्य था, हमारे जो प्योरिटी थी, एक ध्यान था, एक सत्व सात्विक गुण थे, वो इतने हाई होते थे कि हम अपना ध्यान लगाने के लिए, अपना एकाग्रता लगाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी। पर अब आपका मन भटकता है, तो इसलिए उस भटकाव को रोकने के लिए, वो एकाग्र करने के लिए अपने ही मन स्वरूप प्रभु की उस परम शक्ति को, उस पर ब्रह्म को करने के लिए हमने आकार दे दिया। राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, दुर्गा, यही है ना देवी देवता जो आप देखते हैं मंदिर में, लक्ष्मी नारायण। क्योंकि आपका उनको देख के ध्यान लग जाए। इसे कहते हैं कि साकार से निराकार की तरफ जाने का जो आपका पथ है उसे सरल कर दिया गया। उस सूक्ष्मता को प्राप्त करने के लिए, आपको उस ध्यान को प्राप्त करने के लिए, उस स्टेज पे जाने के लिए आपको उस शायद किसी वस्तु की जरूरत है। अब मैं आपको कहूं कि आप ध्यान लगाइए, आपका मन भटकता रहेगा? नहीं, भटकता रहेगा। अब मैं आपको कह दूं कि ये रखी है चीज कोई, इसके ऊपर ध्यान लगाइए, तो आपका फट ध्यान लग जाएगा। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, पारंगत होने के बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक वस्तु है जिसपे आप एकटक होकर देख सकते हैं, उसको एकाग्र होकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको वो वस्तु मिल गई। इसी तरह
उस प्रभु को एक रूप, साकार रूप देने का तभी उद्देश्य था कि हम उसको अपने मन के जो भाव हैं उसको एकाग्रचित होकर उसकी तरफ ध्यान लगा सके, इसलिए वो मूर्ति पूजन का प्रचलन हो गया। अन्यथा अगर आप इतने सक्षम, आप देखिए साधु महात्मा को देखा, संत पुरुषों को, हिमालय में बैठे हैं, कहाँ गंध, वहां पे कोई मूर्तियां होती हैं, और उस अंदर के जो विधि है उसमें पारंगत होने के लिए हमें आज के वक्त में जो भटकाव हो गया है हमारे मन का ना, ये जो लोभ लालच हो गया है, उसमें जो भटकता रहता है ना, मोह ममता में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में भटकता रहता है, उसको एकाग्र करने के लिए हमें उस प्रभु की सकारात्मक रूप की आवश्यकता हो। इसलिए हम मूर्ति पूजा को शुरू हो गए। इसीलिए हमारा एकाग्र होना, हमारा मन उसमें भटके नहीं, हम एक जगह देख सके, वरना मंदिर में भी यहाँ वहां देखते रहेंगे। कई लोग तो आज भी ऐसे हैं, मंदिर में जाते हैं वो यूं सेल्फियां खींचते हैं। अरे प्रभु को देखो, वो ध्यान वहां भी लगो, कितने कर्म होंगे बुरे, कि हमारा कि भगवान में दर्शन नहीं है, सेल्फियों में दर्शन है। तो इसलिए वो जो भटकाव है ना, उसको कई लोग होते हैं कि प्रभु को दर्शन करते हैं तो उसमें मोहित हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है आसपास। तो वो एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए हमें उस साकार रूप की भगवान की आवश्यकता पड़ी है। गुरुजी, ईश्वर एक है या अनेक? हमें हमारे किस देवी देवता है, हम किस देवी देवता की पूजा करें? ईश्वर एक है या अनेक? ईश्वर तो एक ही है, जिसको हम अनेक रूपों में मानते हैं। क्या विष्णु, राम और कृष्ण में फर्क है? नहीं। अब कहें तो क्या ब्रह्मा, शंकर, विष्णु में फर्क है? नहीं। आद्य शक्ति शिव में अंतर है? नहीं। तो पर ब्रह्म जिससे है ना, जो ब्रह्मा भी नहीं है, यहाँ ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी नहीं, वो पर ब्रह्म है, वो परमेश्वर है, वो परम पिता परमात्मा है, जिसे हम पर ब्रह्म आद्य शक्ति कहते हैं, वही है एक निराकार, अजन्मा, अनंत, वह ईश्वर है। पेड़ निकलता है ना, शाखाएं अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन जड़ तो एक ही होती है। जो हमारे भीतर है, जो हमारे परे है, जो बाहर है, जो साकार भी है और निराकार भी है, जो सबको, हम सबको एक साकार रूप देता है लेकिन खुद वो निराकार रूप में रहता है, वो है ईश्वर। या यूं कहिए कि जो खुद निराकार होते हुए भी दोनों साकार और निराकार रूप में उत्पन्न हो जाता है, वो है ईश्वर। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि मैं ही सब कुछ, मैं तेरे तो अनंत, मैं सब जानता, कि मैं ही वो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा, तो वो है ईश्वर। ईश्वर का कोई रूप नहीं है देखा जाए तो। ईश्वर तो अनंत रूप है, पर ब्रह्म है, वो ज्योति स्वरूप है। सबसे पहले क्या प्रकट हुआ था? अग्नि लिंग के रूप में प्रकट हुए थे ना, तो वही ईश्वर है, जिसको विष्णु और ब्रह्मा जी भी ढूंढने लगे थे कि कहां से उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने कमल नाभि से दोनों गए, ऊपर गए, नीचे गया, क्या था? अग्नि स्तंभ भी तो था, वही ईश्वर है। अब किसकी पूजा करनी चाहिए? जिसमें आपका मन लग जाए। आप कर सके तो परम पिता परमात्मा की, सब में तो एक ही है, उस परम पिता परमात्मा की पूजा, उस ईश्वर की पूजा, जिसके थ्रू आप चल सके। पर पहुंचना, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। पर वो आराधना, वो पूजा, वो आत्मा से होनी चाहिए, विश्वास अटूट होना चाहिए। उस निराकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साकार रूप से अगर हम चले, उसको ध्यान लगाते, उसको पूछते हुए चले, तो हमारा रास्ता कठिन है लेकिन आनंदमय है। पर उस पर चलने के बाद जो आनंद आता है उसका एक अलग ही वो होता है। इसलिए जहाँ आपका आनंद मिले उसको करिए। अब कहीं जगह तो सिर्फ राम को पूजा जाता है, कहीं शाम को, कहीं भोले शिव को पूजा जाता है। तभी कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं मिलती, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता,
जो आपका गुरु रास्ता मार्ग दिखाए, इसलिए कहते हैं गुरु धारण करना अवश्य होता है, उनके वचनों पे चलना, उनको धारण करना अवश्य होता है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखा के हाथ पकड़ के इस अनंत यात्रा पे अपने साथ ले जाता है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा व ईश्वर को भजते हुए, उसका ध्यान करते हुए अपने जीवन को साकार करना, इस साकार से निराकार की यात्रा को चलना चाहिए। गुरुजी, मंदिर में पूजा करने में और घर में पूजा करने में क्या अंतर है? मंदिर और घर में पूजा करने में बहुत फर्क है। जो हमारा मंदिर होता है उसकी स्थापना हम लोग बड़े विधिवत तरीके से की जाती है, एक स्पेशल स्थान पे की जाती है। मंदिर अगर कहा जाए तो एक ध्यान का केंद्र है, प्रार्थना का केंद्र है, मनन का केंद्र है, आरती पूजा का केंद्र है। वहाँ पुजारी होता है, वह विधिवत विधा से पूजा करता है। हर चीज बड़े नियम निष्ठा से चलाई जाती है। आप घर में वो कर सकते हैं? नहीं। जो घर में पूजा है, पहले लोग देखा जाए ना कि आप बहुत ध्यान से पुराने शास्त्रों को ध्यान से पढ़ो तो पहले लोगों के घर में मंदिर नहीं होते थे। लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे रोज। घर के मंदिर अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपने भक्ति, अपने नियम पालन के लिए एक घर के मंदिर में पूजा की जाती है। जो मंदिर में पूजा है वो बहुत शुद्धि नियम से की जाती है ना? हर चीज शुद्ध होती है, हर 16 उपचारों से की जाती है, प्रभु के हर नियम पालन किए जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध चीजों का ध्यान रखा जाता है। आप घर में कर सकते हैं? नहीं। घर में पूजा करने के लिए कुछ नियम भी हो जाते हैं। जैसे घर में 2 शिवलिंग की पूजा नहीं होती, 2 शिवलिंग नहीं रख सकते। वैसे तो घर में शिवलिंग रखते भी नहीं है, पर कई लोग छोटे छोटे जो रख लेते हैं गमलों में। मंदिर में आप कितने, कई जगह लाखों शिवलिंग होते हैं ना मंदिरों में, आप रख सकते हैं? नहीं। 3 गणेश की मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में तो होती है ना, कहीं कितने हैं। 2 शंख घर में नहीं रखने चाहिए। और कई मंदिर में कितने शंख भी बेचते हैं, या घर में कर सकते हैं? नहीं। 2 सूर्य की मूर्तियां, दुर्गा की 3 मूर्तियां, हम तो 10-10 फोटो भी घर में लगाते हैं, वैसे घर में दुर्गा की भी एक ही फोटो होनी चाहिए। 3 दुर्गा की मूर्तियां भी घर में होनी चाहिए। मंदिर में कहीं कितने स्थान होते हैं, कहाँ पे कहीं अष्टदुर्गा कितनी होती है। गोमती चक्र हैं, घर में 2 नहीं होने चाहिए। 2 शालिग्राम घर में नहीं होने चाहिए। मंदिर में तो कितने होते हैं, कई जगह हजारों शालिग्राम भी रखे होते हैं। 2 शालिग्राम भी घर में नहीं होने चाहिए, ये अशुभ माने जाते हैं। पर मंदिर में सारे होते हैं। मंदिर के आप पिलर देखिए, दीवार देखिए, भगवान के नाम से अंकित होते हैं। कहीं जगह पूरी पूरी रामायण, रामचरितमानस दीवार पे लिखी है, वेदों के श्लोक लिखे हैं, चरित्र लिखे गए। मंदिर का जो बनता है, उस भूमि का जो एक स्थान होता है, जो धुरी होती है, वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। उसे बहुत चुन के बनाया जाता है। पहले तो बहुत वास्तुशास्त्र धुरी चुन जाती है, उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। उस स्थान के ऊपर जो नींव में रखा जाता है सामान, उसमें इतनी ऊर्जा हो देती है कि वहां पे ही आप उसको महसूस कर सकते हैं। अब दोनों के वातावरण देख लो कितने अलग अलग होते हैं। आप मंदिर जाते हैं ना, मंदिर में घुसते ही, पहला चरण रखते ही, पहला कदम रखते ही, जब आप उस घंटे को बजाते हैं, पहला कदम मंदिर की चौखट रखते हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा, एक स्फूर्ति, एक आनंद, एक पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। घर में आती है नहीं आती। क्यों? कि उस स्थान की ऊर्जा, उस 16 उपचारों की पूजा की ऊर्जा है जो भगवान को अर्पण किए जा रहे हैं। क्योंकि आप घर में कई बार कितनी बार ध्यान लगाइए, नहीं लगता। आप मंदिर में 5 मिनट बैठ जाइए, आपका ध्यान लग जाता है। ये फर्क है मंदिर और घर की पूजा। और सरल भाषा में कहें, आपकी घर की रसोई है एक, और एक आप होटल में खाना खा रहे हैं। फर्क है, बहुत फर्क है ना। आपकी घर की रसोई कितनी पवित्र होती है ना, आपको हर जगह सुनिश्चित मिलती है। शुद्ध मसाले हैं, शुद्ध दालें हैं, शुद्ध आटा है, खुद चावल है। आप कितने प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, स्वच्छता से उस भोजन को बनाते हैं। स्वच्छता, निर्मलता बनाते हैं ना। होटल में जाते हैं आप, पता चलता है वो क्या मिल रहा है, जो परोसा गया आपने खा लिया, बस एक संतुष्टि मिल जाती है। चलो, इस तरह से जो घर में पूजा है वो संतुष्टि की तरह, वो नियम है कि आप एक, आज के जीवन में लोग मंदिर जाना का आसान है, जाने लोग भी जाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए अपने घर में दीप बत्ती करना, लेकिन वो आत्म संतुष्टि, वो ज्ञान पाके, वो ध्यान पाने के लिए हमें उस स्थान की आवश्यकता होती है, उस स्थान की ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
गंगा तो हरिद्वार में बहती है, काशी विश्वनाथ की गंगा का अलग महत्व है, हरिद्वार गंगा का अलग महत्व है। और घर में बोतल ला के आप गंगा डाल लो ऊपर, गंगा स्नान हो जाएगा। स्नान तो हो गया, लेकिन महत्व है ना। आप वही स्नान आप हरिद्वार की गंगा में कीजिए, आपको क्या अनुभूति होगी। और हरिद्वार से भरी हुई बोतल में ला के जल रखिए और घर में कीजिए, वो आनंद आएगा, वो अनुभूति आएगी, वो पॉजिटिविटी आएगी। वो गंगा में जब चरण रख के जाते हैं और एक डुबकी मारते हैं, हर हर गंगे हर हर महादेव बोलते हैं, तो उसका आनंद अंदर तक रोम रोम प्रवृत्त हो जाता है। और वही आप जाके काशी विश्वनाथ बनारस में स्नान कीजिए हर हर गंगे बोलते हुए, वही गंगा हरिद्वार से बह रही है, उसकी अनुभूति अलग हो जाती है। अब एक आप घर के मंदिर में शिवलिंग रख के जल चढ़ा रहे हैं रोज, एक आप मोहल्ले के मंदिर जाके शिवलिंग चढ़ा रहे हैं, और एक आप काशी विश्वनाथ के मंदिर में, त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में, केदारनाथ के मंदिर शिवलाले में जाके जल चढ़ा रहे हैं। कितना अनुभूति अलग है, वो ऊर्जा ही अलग है। ये फर्क है घर पूजा का और मंदिर की पूजा का। उस एनर्जी को फील करना, वो जड़ से चेतना की तरफ जाना, वो साकार से निराकार को प्राप्त करना, अपने से सूक्ष्म के अंदर बढ़ जाना, उस जड़ से जो चेतना की तरफ और चेतना से उस जड़ को प्राप्त करने को ही इस पूजा का महत्व है, उस मंदिरों की पूजा का महत्व है। लेकिन स्थान एक ही, आराम आ जाता है। आप घर में सत्संग कीजिए, भजन गाइए, कई लोग रोज गाते हैं अपने मंदिर में बैठ के वहां, लेकिन जब आप वो सत्संग किसी मंदिर स्थान पे करते हैं, देवी स्थान पे करते हैं, शिवालय में करते हैं, भगवत स्थान पे करते हैं, उसका आनंद अनुभूति अलग हो जाती है। वही भजन आप घर में बोल रहे हैं, वही भजन वहां बोल रहे हैं, तो उसकी अनुभूति अलग होती है कि वो उस स्थान की ऊर्जा है, उस स्थान की शक्ति जो पूजा की जाती है, जो ब्राह्मण मंत्र साधु महात्मा संत पुरुष जो कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, वो आप घर में नहीं कर सकते। आप तो घर में मन आया तो पूजा करी, मन नहीं आया तो पूजा नहीं करी। आज मैं देर से उठ गई, आज मेरे को रोटी में देर हो गई, आज मुझे कहीं जाना है, तो भगवान का दरवाजा बंद हो जाता है। मंदिर में ऐसा होता है कभी? किसी पंडित को देखा मैं लेट उठा, मंदिर में देखा है कभी पूजा नहीं हुई हो? आपने कहीं जाना हो ना, आप रोटी नहीं छोड़ते, भगवान का नाम छोड़ देते हैं। मंदिर में होता है ऐसा? टाइम से होता है। आपको कहीं जाना हो ना, सर शाम को कर लूंगी, अरे मैं चाय पी रही हूँ, आधा घंटा लेट से, भगवान तो घर में ही बैठे हैं। मंदिर में अगर घंटी का टाइम 8 बजे तो पूरी आधे घंटी बच जाएगी, है ना। ये है उस ऊर्जा को उत्पन्न करने का। फिर आप गृहस्थ जीवन में आपके हर चीज़ का नियम, तो ये फर्क आता है कि वो स्थान की ऊर्जा जो पाना है, हमें ध्यान लगाना है, अपने आप को साकार से निराकार जड़ से चेतना की तरफ जो जाना है, हमें इसको प्राप्त करने में घर की पूजा और मंदिर की पूजा का अंतर आता है। बस थोड़ा सा अंतर, ज़्यादा नहीं। जैसे होटल में खाना खाया, घर की रसोई में भोजन किया, खाना खाया भोजन किया, ये फर्क है। जहाँ पे रसोई की रस टपकता है ना, वही मंदिरों में वो ज्ञान का रस टपकता है, वो अध्यात्म का रस टपकता है, वो हमारे अंदर की ऊर्जा का रस टपकता है। बस इतना सा फर्क है। पर करिए, उस नियम को पालन कीजिए और हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है। बोलिए हर हर